बेटे ने कहा या तो कोहली बनूंगा या विश्वनाथन आनंद। नहीं मिले महंगे क्रिकेट किट के पैसे तो खरीदा 100 रुपए का शतरंज। पहले बहन से सीखे दांव पेच, फिर कोच ने लिया गोद। अब अपनी उम्र से दोगुने खिलाड़ी से भिड़ा, दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। माथे पर तिलक लगाकर चली ऐसी चाल, विरोधी खिलाड़ी पकड़कर बैठ गया माथा, बोला कल आऊंगा तैयारी के साथ। दूसरे दिन हुआ गजब खेल। तारीख थी 10 अगस्त 2005। चेन्नई के एक गरीब परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। माँ बाप ने उसे बड़े प्यार से पाला पोसा, पर बड़ा होते ही उसने पिता को कहा, मैं विराट कोहली की तरह क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। सुनते ही पिता भड़क गए, बोले इतने पैसे कहाँ से आएंगे, तुम बच्चे हो अभी नहीं समझते, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। पर लड़के ने कहा क्रिकेटर नहीं बनने दोगे तो चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद बनूंगा। माँ बाप ने कहा कि बहन के साथ खेलकर सीख लो, फिर कुछ कहना। अब 100 रुपए का शतरंज खरीद कर घर आया। लड़के ने पहले अपनी बहन से सीखा और उसे हराया। उसके बाद अपने इलाके के लोगों को कम उम्र में चेन्नई में फेमस हुआ और अब सीधा विदेश में चेस खेलने पहुंच गया। पहले इसके रिकॉर्ड पर एक नजर डालिए, फिर बताते हैं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनल में क्या हुआ। मात्र 10 साल की उम्र में आर प्रज्ञानंदा ने इंटरनेशनल चेस मास्टर का खिताब हासिल किया। 12 साल की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता। ऐसा करने वाले प्रज्ञानंदा दुनिया के दूसरे युवा हैं। साल 2022 में सिर्फ 16 साल की उम्र में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया। अगस्त 2023 में विश्वनाथन आनंद के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। फिर इसी महीने दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी फैबियानो कैरुआना को हराकर फाइनल में एंट्री ली। एक तरफ जब हम 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 की सफलता पर झूम रहे थे, दूसरी तरफ प्रज्ञानंदा विदेश की धरती पर अपना लोहा मनवा रहा था। हालत ये हो गई कि विदेशी खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने माथा पकड़ लिया। नॉर्वे का 31 साल का खिलाड़ी भारत की इस 18 साल की धुरंधर के सामने सिर पकड़ कर बैठ गया और आखिर में बोला ब्रेक ले लेते हैं, आगे का खेल कल खेलेंगे। और जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो सफेद शर्ट पैंट पहने, माथे पर तिलक लगाए प्रज्ञानंदा पहुंचे तो पूरा देश प्रज्ञानंदा की जीत की दुआ करने लगा। शुरुआत में प्रज्ञानंदा ने कई अच्छे चाल भी चली, पर कहते हैं कि शतरंज की चाल चलने से ज्यादा विरोधी की चाल सोचना जरूरी होता है, जो प्रज्ञानंदा शायद भांप नहीं पाए और विजेता की बजाय रनर अप बनकर संतोष करना पड़ा। फिर भी भारत के लिए गर्व की बात यह है कि इतनी कम उम्र का खिलाड़ी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा, जिसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या विदेशी खिलाड़ी ने चालबाजी की है। शतरंज का नियम कहता है कि अगर 2 गेम ड्रॉ किया तो गेम टाई ब्रेकर में पहुंच जाता है और फिर रैपिड फायर की तरह होता है, जहां आपके पास हर चाल के लिए एक निश्चित समय होता है, सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिलता। 22 अगस्त को ही चेस वर्ल्ड कप का फाइनल होना था, लेकिन उस दिन मैच ड्रॉ हो गया। उसके बाद 23 अगस्त को प्रज्ञानंदा ने ऐसा खेला कि विरोधी खिलाड़ी को सिर पकड़ना पड़ा और मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। लेकिन तीसरे दिन जब मैच टाई ब्रेकर में पहुंचा तो खेल ज्यादा लंबा नहीं चला। लेकिन इस कहानी से ये सीख जरूर मिली कि भारत को अगला ग्रैंड मास्टर मिलने वाला है। अगर आपका बच्चा भी शतरंज खेलता है तो उसे रोकिए मत, बल्कि और अच्छी तरह सिखाइए। जैसे प्रज्ञानंदा ने अपना कोच चुना, उसके कोच उसे कई जगहों पर ले जाते रहे। मात्र 14 साल की उम्र में 40 से ज्यादा देशों में जाकर खिलाड़ियों को हराया। वैसे ही आपका लड़का भी कर सकता है। मोदी सरकार खुद बच्चों के लिए खेल भावना को बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि एक कहावत है, पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भय न कोय। तो किताबों से बाहर दुनिया है। अगर आपका लड़का किताबों से दूर भागता है तो ये मत समझिए कि वो कुछ नहीं करेगा, बल्कि उससे पूछिए कि किस क्षेत्र में जाने का मन है। हमने आपको ये कहानी इसलिए सुनाई ताकि हर माँ बाप ये समझ सके कि बच्चों की मर्जी हो तो वो कम उम्र में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को भी हरा सकता है। पर आप अपनी मर्जी से अगर उसे IAS IPS बनाना चाहोगे तो हो सकता है कि दिल्ली के मुखर्जी नगर के 10 बाय 10 के कमरे में ही उसकी आधी जिंदगी गुजर जाए।